फिल्म की शुरुआत वेनिस शहर से होती है, जहां एक हाई क्लास ऑक्शन हाउस में बेहद कीमती चीजों की नीलामी होने वाली होती है। इस ऑक्शन में दुनिया भर के अमीर लोग मास्क पहनकर बैठे होते हैं ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। यहीं हम कहानी के मेन कैरेक्टर साइरस को देखते हैं। साइरस बहुत ही स्मार्ट, काल्म और एक मास्टरमाइंड चोर है। वह पहले भी अपनी टीम के साथ कई बड़ी और खतरनाक चोरियां कर चुका है। साइरस की टीम में हर कोई अपने काम का एक्सपर्ट है। एक पायलट गर्ल, एक लॉक मास्टर जो किसी भी मुश्किल लॉक को मिनटों में खोल सकता है, एक हैकर गर्ल, एक इंजीनियर और एक बुजुर्ग आदमी जो अंदर की इंफॉर्मेशन देकर उनकी मदद करता है। आज वही बुजुर्ग आदमी साइरस के साथ ऑक्शन हाउस में मौजूद होता है। ऑक्शन हाउस में हर तरफ हाईटेक कैमरास लगे होते हैं और पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहती है। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर एबी के पास होती है। एबी और साइरस पहले एक दूसरे को जानते थे और कभी उनके बीच दोस्ती भी रही थी, लेकिन जब एबी को पता चलता है कि साइरस एक बड़ा चोर है तो वह उसे पकड़ने का प्लान बनाती है। हालांकि पिछली बार साइरस अपनी चालाकी से बच निकलता है, लेकिन इस बार एबी अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होती है। नीलामी शुरू होती है। सबसे पहले एक बेहद महंगी पेंटिंग लाई जाती है। एक के बाद एक बोली लगती है और आखिर में पेंटिंग 2 करोड़ में बिक जाती है। लेकिन साइरस और उसकी टीम का असली प्लान कुछ और ही होता है। वे पेंटिंग को बायर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं और ब्लैक मार्केट में उसी कीमत पर बेच देते हैं। इसके बाद नीलामी में सबसे खास चीज आती है, एक रेयर एनएफटी। एनएफटी का क्रिएटर अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क पहने रहता है। इस एनएफटी में करीब 200 कैमरास लगे होते हैं जो हर एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करके शानदार फुटेज बनाते हैं। एनएफटी की बोली धीरे धीरे बढ़ती है और जब कीमत 2.5 करोड़ तक पहुंचती है तभी साइरस की हैकर अपना काम शुरू करती है। वह एक बटन दबाती है और अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो जाती है। एक्सप्लोजन जैसी आवाज होती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी केओस का फायदा उठाकर साइरस मूव करता है। क्योंकि आखिरी बोली साइरस ने ही लगाई होती है, वह एनएफटी क्रिएटर के पास जाता है और कहता है कि वह उसके बताए हुए लोकेशन पर आए, वहीं एनएफटी भी ले ली जाएगी और पैसे भी वहीं मिलेंगे। ऊपर कंट्रोल रूम में बैठी एबी सब कुछ लाइव देख रही होती है। साइरस और उसकी टीम स्पीड बोट से भागने लगते हैं। एबी और पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन साइरस समुद्र के बीच बैरियर्स खड़े कर देता है, जिससे पुलिस वहीं फंस जाती है और साइरस बच निकलता है। साइरस अपनी टीम के साथ शिप पर पहुंचता है, जहां एनएफटी डील पूरी होने के बाद जोरदार पार्टी होती है। उधर एब भी हार नहीं मानती। वह ऑक्शन की रिकॉर्डिंग्स ध्यान से देखती है और सीरियस के एक हेल्पर को पहचान लेती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसी बीच ब्लैक मार्केट में एनएफटी की कीमत तेजी से बढ़ने लगती है। 3 करोड़, 4 करोड़ और फिर सीधे 8 करोड़ तक पहुंच जाती है। एनएफटी को एक्टिवेट रखने के लिए क्रिएटर की जरूरत होती है, इसलिए साइरस एनएफटी क्रिएटर को भी अपने पास ले आता है। साइरस उसे समझाता है कि जो एनएफटी ऑक्शन में 2.5 करोड़ की थी वह अब ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ में बिकेगी। प्रॉफिट का आधा हिस्सा क्रिएटर को भी मिलेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। दूसरी तरफ एब भी हेल्पर से पूछताछ करती है। हेल्पर पहले टाल मटोल करता है, लेकिन एब भी उसे जेल भेजने की धमकी देती है। आखिरकार वह बता देता है कि पूरी टीम इस समय लंदन में है। एब भी लंदन पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वहाँ एक ऑफिसर उसे बताता है कि एक बड़ा माफिया लार्स मार्केट शेयर्स में हेरफेर करके करोड़ों कमा रहा है। उसने पहले भी एक शहर में बांट फैलाकर तबाही मचाई थी और अब वही काम वह एक और शहर में करने वाला है। इस बार लार्स पेमेंट पैसों में नहीं बल्कि 10 टन सोने में करने वाला है। इस डील को रोकने के लिए उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो चोरों की तरह सोच सके, और वो इंसान है साइरस। एबी पहले मना करती है, लेकिन हालात की गंभीरता को समझकर वह साइरस के पास जाती है और मदद मांगती है। शुरू में दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन आखिरकार साइरस मान जाता है। साइरस अपनी टीम को समझाता है कि अगर यह मिशन फेल हुआ तो पूरा शहर बाढ़ में तबाह हो जाएगा। अब टीम प्लान बनाती है। हैकर बताती है कि अगर बिल्कुल उसी जैसा प्लेन बना लिया जाए तो सोना चोरी करना आसान हो जाएगा। साइरस याद करता है कि ऑक्शन हाउस में उसकी मुलाकात एक प्लेन डीलर से हुई थी। वे सब उसके पास जाते हैं, लेकिन डीलर प्लेन देने से मना कर देता है। तभी एबी उसे बताती है कि ऐसे प्लेन्स रखना इलीगल है। डर के मारे डीलर प्लेन देने को मान जाता है। प्लेन मिलने के बाद अगली बड़ी प्रॉब्लम रेडर को धोखा देने की होती है। इंजीनियर एक ऐसा सिग्नल सिस्टम बनाता है जिससे रेडर पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखाई देता है, जबकि असल में हवा में 2 प्लेन्स उड़ रहे होते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जब प्लेन्स एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो कुछ देर के लिए रेडर पर दोनों दिख सकते हैं। इसलिए उन्हें हेडक्वार्टर्स के अंदर अपना एक आदमी बैठाना पड़ता है और यहीं से शुरू होता है साइरस और उसकी टीम का सबसे खतरनाक मिशन। एबी कहती है कि वह एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर को जानती है जो उसका दोस्त है। अगर वह हेडक्वार्टर में बैठे हुए सिचुएशन को मैनेज करे तो काम आसानी से हो जाएगा। टीम उस ऑफिसर के पास जाती है, लेकिन वह व्हील चेयर पर होने की वजह से साफ मना कर देता है। वह कहता है, सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता, इसमें चोर इन्वॉल्व हैं। लेकिन साइरस तुरंत कहता है, अगर तुम यह कर दो तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। ऑफिसर आखिरकार मान जाता है और टीम अपने अपने काम में लग जाती है। टीम प्लेन को बदलने में लग जाती है। प्लेन की रंगत और डिटेल्स बदल दी जाती हैं ताकि यह दूसरे प्लेन जैसा दिखने लगे। इस बीच PSI मशीन बनाई जाती है जो रेडार को कंफ्यूज करने के लिए सिग्नल्स फैलाती है। मशीन बड़ी होने की वजह से थोड़ी हैवी लग रही थी। एबी हैकर से कहती है कि मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स बना दो, जिन्हें टीम के हर मेंबर के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हैकर मेहनत करके मशीन के पार्ट्स तैयार कर देती है। फिर फाइनल दिन आता है। सभी टीम
मेंबर्स अपनी पोजीशंस में पहुंच जाते हैं। प्लेन टिकट्स हाफ बिजनेस क्लास हाफ इकोनॉमी में लिए गए थे ताकि टीम पूरी तरह से फैल जाए। लॉर्ड्स प्लेन में 2 घंटे बिजनेस क्लास में थे, 3 इकोनॉमी में, और नीचे 10 टन सोना रखा गया था। टीम पूरी तैयारी के साथ चोरी के लिए रेडी हो जाती है। हैकर ने सभी कैमरास हैक कर ली थे ताकि हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। लॉक मास्टर अपनी हाईटेक मशीन लेकर नीचे वॉल्ट में पहुंचता है। वह वॉल्ट का लॉक तोड़ने लगता है, लेकिन गार्ड्स को शक हो जाता है और वे इंटरफियरेंस करने लगते हैं। साइरस तुरंत सिचुएशन संभालता है और गार्ड्स से लड़ाई शुरू हो जाती है। टीम प्लेन के अंदर और बाहर लड़ाई करती है। पायलट प्लेन को कंट्रोल करके बड़े प्लेन के नीचे मैन्यूवर करती है। PSI मशीन एक्टिवेट होती है और दोनों प्लेन्स का रेडर एक ही सिग्नल भेजता है। हेडक्वार्टर के रेडर में केवल एक ही प्लेन दिखाई देता है। पायलट छोटे रनवे पर प्लेन सेफली लैंड कर देती है, लेकिन लॉर्ड्स को पता लग जाता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो गया है। वे अपनी गैंग को कमांड देते हैं कि जो भी सोने को रोक रहा है उसे खत्म करो या वापस ला दो। लॉर्ड्स का माफिया भी पहुंच जाता है और डील फाइनलाइज करना चाहता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। लॉर्ड्स अपने गैंग को भरोसा दिलाता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है और डील फाइनलाइज करनी है। प्लेन में हुई लड़ाई के कारण PSI मशीन के कई पार्ट्स टूट जाते हैं। रडार में दोनों प्लेन्स दिखाई देने लगते हैं। गवर्नमेंट फाइटर जेट्स फॉलो करने लगते हैं, लेकिन पायलट क्लीवर मैनवर करती है और प्लेन को उल्टा करके दिखाती है ताकि जेट्स अटैक न करें। प्लेन फाइनल लोकेशन पर लैंड हो जाता है, लॉर्ड्स के मैंशन के सामने। प्लेन से पूरा सोना बाहर गिर जाता है। माफिया सोना लेने की कोशिश करती है, लेकिन लॉर्ड्स गुस्से में उसे शूट कर देता है। इसी दौरान पुलिस पहुंच जाती है और चारों तरफ से कंटेनमेंट कर लेती है। साइरस अपनी इंटेलिजेंस और NFT रिकॉर्डिंग्स के जरिए पुलिस को दिखाता है कि रियल कल्प्रिट लॉर्ड्स माफिया है, जिसने माफिया महिला से सोने की डील की थी और शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग की थी। पुलिस लॉर्ड्स को अरेस्ट कर लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन ऑफिसर भी शामिल थे, जिनका मकसद यही था। पुलिस सभी सोने को अपने साथ ले जाती है। एबी अब साइरस की टीम का हिस्सा बन जाती है। साइरस उसे एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है, वो पेंटिंग, जिसे एबी बचपन में पसंद करती थी। इस जेस्चर से दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिल्म का ट्विस्ट ये आता है कि लॉक मास्टर ने असली सोना पहले ही निकाल लिया था। पुलिस के पास केवल फेक गोल्ड बार्स पहुंचाए गए थे। ओरिजिनल गोल्ड स्काई में ही वैनिश हो गया था और साइरस की टीम अपने हाइड आउट में पहुंच चुकी थी। मास्टरमाइंड साइरस ने एक बार फिर अपनी जीनियस प्लानिंग से बड़ी चोरी पूरी कर ली थी। टीम अपनी सफलता पर खुश हो जाती है और सेलिब्रेशन शुरू कर देती है। हर कोई एक दूसरे की अचीवमेंट की सराहना करता है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रेस सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट मूवीज एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।